quick approach to Vedic mathematics. Cube of any number. Hello dear. As you are seeing, a statement is written on a screen, cube of any number. आज का जो लेक्चर है totally based upon this concept, and in this lecture we have to extract the cube of any number. किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हमारे पास यहां दो मेथड्स लगते हैं, एक बाय फार्मूला और एक बाय वैदिक मैथमेटिक अप्रोच. फार्मूला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और मोर कैलकुलेटिव होता है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू योर फार्मूला. लेकिन पहले हम किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो हम फार्मूले की तरफ अप्रोच करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो मैंने लिख दिया फर्स्ट मेथड इज नंबर 1 बाय फार्मूला. बाय फार्मूला देखिए, इसमें a प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. दैट इज द फार्मूला ऑफ द a प्लस बी की होल क्यूब. अगर ये सम के बेस पे है, अगर हम इसमें डिफरेंस लेते हैं तो यही फार्मूला a माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी हो जाता है. इसमें सिर्फ b को हमने माइनस बी किया है, माइनस बी करने पर ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये मान के चलता हूं कि हम अभी 52 का क्यूब निकालने जा रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस फार्मूले में डाटा कैसे फिट करना है, इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है. मैंने 52 ले लिया. अब मैं इस 52 को क्या करूंगा, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, यानी 50 प्लस 2. 50 प्लस 2 यानी 50 और 2 दो डिजिट मुझे लेनी पड़ी. वो मैंने इसलिए ली अकॉर्डिंग टू अवर ओन कन्वीनियंस, क्योंकि 50 यानी 5 इसमें आ रहा है और 2 अलग से है, मुझे इसका क्यूब लेना है. तो जनरली 5 और 2 की क्यूब्स हर बच्चे को रटी रहती है, तो मुझे इसी तरीके से दोनों का स्टेटमेंट इस तरीके से करना है, उसका ब्रेक इस तरीके से करना है कि उसके क्यूब मुझे याद हो. मैंने क्या करा, 52 को अब मैं इस फार्मूले में सेट कर दूंगा, यानी 50 प्लस 2 की होल क्यूब इज इक्वल टू 50 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 एंड 50 प्लस 2. हमने इस फार्मूले में डाटा को पुट कर दिया. अब हम कैलकुलेशन करते हैं. 50 की क्यूब यानी पहले हम 5 को देखते हैं. 5 25 5 125, यानी 5 की क्यूब हो गई 125 और 3 जीरो इसमें पैड हो जाएंगी, यानी 0 0 0 प्लस 2 की क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है. नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं. 5 या 15 दूनी 30, ये हो जाता है आपका 300 और 50 प्लस 2. फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 125000 प्लस 8 प्लस 5 या 15 000 प्लस 600. ये हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया. अब हमें इसको ऐड कर देना है. ऐड के लिए मैं यहां लिख देता हूं इसको 125000, फिर है आपका 15000 600 एंड यहां लिख दिया मैंने 8. अब मैं इसको ऐड करता हूं जी और देखता हूं कि आंसर मेरा क्या आ रहा है. 8 0 6 5 और 5 10, 2 और 2 4 और यहां आ जाता है आपका 140608. यानी अभी हमने 52 की क्यूब करी, लेकिन फार्मूले में एडजस्ट करके हमने उसको डाटा को निकाला और आंसर आया 140608. ये हमारा फार्मूले से हमने इसको रिजल्ट को निकाल लिया. अब हम जरा वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू इस अप्रोच को जाते हैं. अब मैं अप्रोच चेंज करता हूं. इसमें सेकंड अप्रोच है मेरी बाय वैदिक मैथमेटिक्स. बाय वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथमेटिक्स में मैं इस फार्मूले को दोबारा से राइट अप फॉर्म में लेके आता हूं. ए प्लस बी की होल क्यूब, अभी मैंने लिखा था ऊपर, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab एंड a प्लस b। वैदिक मैथमेटिक्स के लिए मुझे इस फार्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज हम कैसे कैसे करते हैं अभी मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एज इट इज देखिए, मैंने पहले a क्यूब सेक्शन लिया, फिर मैंने 3ab की a से मल्टीप्लाई कराई, 3a स्क्वायर b मैंने सेकंड जो कंपोनेंट है वो 3a स्क्वायर b लिया, थर्ड कंपोनेंट के लिए 3ab की b से मल्टीप्लाई कराई, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर, और लास्ट में ये जो b क्यूब है वो मैंने लास्ट में यहां पे मेंशन कर दिया। यानी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज मोड में लेके आया। इस रीअरेंजमेंट में लाने का कंसेप्ट क्या था, आप देख रहे हैं इस फार्मूले को कि ये दो वेरिएबल हैं यहां a और b। देख रहे हैं a का जो वेरिएबल है यानी a वेरिएबल है उसकी पावर्स लगातार डिक्रीजिंग मोड में आ रही हैं, और b वेरिएबल की पावर इंक्रीजिंग मोड में है। देखिए यहां पे a क्यूब है, a स्क्वायर है, a की पावर 1, a की पावर 0, और कंटिन्यूअसली आप देखें साइमल्टेनियसली b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, यानी a डिक्रीजिंग मोड में आ रहा है और b इंक्रीजिंग मोड में आ रहा है। हमने इस तरीके से इस फार्मूले को रीअरेंज कर दिया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी हमने 3a स्क्वायर b की जगह हमने a स्क्वायर b लिखा, अभी हमारे पास 2a स्क्वायर b और लिखना बाकी है, तो यहां पर हम 2a स्क्वायर b लिखेंगे और यहां पर हम 2ab स्क्वायर लिखेंगे, और फाइनली जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो डाटा है वो यहां आ जाएगा, यानी a क्यूब प्लस ये जो डाटा है ये आपका यहां आ जाएगा, इसे हम कहेंगे 3a स्क्वायर b। ये वाला जो डाटा है वो थर्ड प्लेस पर आ जाएगा, 3ab स्क्वायर, और लास्ट में जो b क्यूब है वो हम यहां पर प्लेसअप कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहां अरेंजमेंट करने वाले हैं। अब अरेंजमेंट के लिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। मैं टेक्नोलॉजी अब इसमें दूसरी तरीके से यूज कर रहा हूं। क्या यूज किया मैंने, मैं पहले a क्यूब लूंगा, a क्यूब, फिर उसके बाद में मैं यहां पर b बाई a से a क्यूब की मल्टीप्लाई कराऊंगा। b बाई a से जब a क्यूब की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एलिमेंट मुझे मिलेगा a स्क्वायर b, मैं यहां लिखूंगा a स्क्वायर b। अगेन मैं a स्क्वायर b में b बाई a की फिर फर्दर मल्टीप्लाई कराता हूं। अगेन यहां मुझे मिलने वाला है a b स्क्वायर, और अगेन इस एलिमेंट में फिर मैं b बाई a की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे मिलेगा b क्यूब। जो मैंने अभी ऊपर यहां लिखा, इस वाले लाइन पर जो मैंने लिखा है वो आपको यहां देखने को मिलेगा a क्यूब। a क्यूब में b बाई a की मल्टीप्लाई कराई, a स्क्वायर b मिला, a स्क्वायर b में b बाई a की फिर फर्दर मल्टीप्लाई कराई, a b स्क्वायर मिला, और a b स्क्वायर में फिर b बाई a की मल्टीप्लाई कराई, मुझे b क्यूब मिला। यानी अल्टीमेटली मैं चला हूं a से ही, a की क्यूब लूंगा और उसको फर्दर b बाई a से हर स्टेप बाय स्टेप b बाई a से मल्टीप्लाई कराता चला जाऊंगा, तो मेरे चारों एलिमेंट तैयार हो जाएंगे। और जो मेरा यहां पर a स्क्वायर b मिला है, इसको मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगा, तो 2 टाइम्स करने के बाद में रिजल्ट आ जाएगा मेरा 2a स्क्वायर b। साइमल्टेनियसली ए बी स्क्वायर को भी मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा 2ab स्क्वायर, और फाइनली फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये a क्यूब मिल जाएगा, यहां पर 3a स्क्वायर b मिल जाएगा, और यहां पर 3ab स्क्वायर मिल जाएगा, और यहां पर b क्यूब मिल जाएगा। इस तरीके से मैं उसका क्यूब निकाल लूंगा। ये मेरा थ्योरेटिकल अप्रोच था। जब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये हम इस चीज को कैसे टैकल करते हैं और कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेलो डियर, अभी तक हमने थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू वैदिक फिनोमेना को समझने की कोशिश करी। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल अभी हम 2 डिजिट का लेके चलते हैं, यानी 2 डिजिट का कोई हम नंबर लेके चलते हैं और वैदिक अप्रोच के थ्रू हम उसका क्यूब निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने 52 का फार्मूले से निकाला था, अब हम वैदिक मैथमेटिक्स का वही एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 52 की मुझे क्यूब निकालनी है।
तो यहां पर मैंने क्या किया, इसमें a को मैं 5 मानता हूं और b को मैं 2 मानता हूं। यहां पर मुझे दो वेरिएबल लेने हैं, a को मैं 5 मान लिया, b को मैं 2 मान लिया। फार्मूले में हमने 50 और 2 लिए थे, फार्मूले का कंसेप्ट अलग है, अब वैदिक मैथमेटिक्स का अप्रोच दूसरा चल रहा है। इसलिए मैं अब ये बिल्कुल क्लियरिफाई कर दूं कि यहां पर 52 की क्यूब निकालने जा रहा हूं, लेकिन दो वेरिएबल यानी a को मैं 5 से नोमिनेट करता हूं और b को मैं 2 से नोमिनेट करता हूं, और साइमल्टेनियसली मैं b बाई ए भी निकाल के तैयार कर लेता हूं, यानी b बाई ए इज इक्वल टू 2/5। ये तीन डाटा मैंने यहां से निकाल लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम a क्यूब निकालेंगे। a क्यूब का मतलब 5 की क्यूब, 5 25 पंजे 125। हमने 125 निकाल के तैयार कर लिया, अभी हमने a क्यूब निकाला है। अब हम इस a क्यूब यानी 125 में 2/5 यानी b बाई ए की मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आएगा। अगर हम 5 से इस 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। हमने पहले a क्यूब लिया, 125 निकाला, 125 निकालने के बाद में इस 125 की हमने b बाई ए से मल्टीप्लाई करी यानी 2/5 से मल्टीप्लाई करी। आंसर आया हमें 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। अगेन हम 50 लेने वाले हैं, 50 की 2/5 से मल्टीप्लाई लेंगे तो ये मिलने वाला है 10 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20। अगेन 20 की 2/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5 और 20 दैट इज इक्वल टू 8। यानी हमारा जो मेन था a की क्यूब, हमने a की क्यूब ही निकाली 125 और उसके बाद में 3 बार हमने जो जो रिजल्ट आता चला गया हम 2/5 की मल्टीप्लाई करते चले गए, यानी 125 की 2/5 से मल्टीप्लाई करी, आंसर आया 50, और 50 की जब हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 20, और 20 की जब हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 8। बस जी, ये काम हमारी कैलकुलेशन होनी थी। अब इसके बाद हम एक टेबल के थ्रू पुटअप करते हैं। सबसे पहले हम a क्यूब लेते हैं यानी 125, ये a क्यूब है। फिर हम लेंगे a स्क्वायर b, जो मैंने अभी मैथमेटिक्स यानी जो इसके कंसेप्ट में आपको बताया था, और a स्क्वायर b मिलने वाला है 50। हमने यहां 50 को पोस्ट अप कर दिया। इसके बाद में फिर a b स्क्वायर मिल गया 20 यानी a b स्क्वायर मैंने यहां मेंशन कर दिया, और फिर b की क्यूब, और b की क्यूब आपको मिल गई 8। लेकिन यहां पर अगर आप फार्मूला देखेंगे तो a स्क्वायर b नहीं है, 3a स्क्वायर b है। तो इसका मतलब अभी हमने a स्क्वायर b यानी 50 निकाला, अब 50 का हम 2 टाइम्स लेंगे यानी 100 यहां पर लिख देंगे। सिमिलरली ए बी स्क्वायर के साथ भी यही कंसेप्ट जाता है, वहां भी 3ab स्क्वायर है। अभी हमने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 20, तो यहां पर 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये मिल गया आपको 40। अब इसको हम इस टेबल की तरीके से रीअरेंज कर लेते हैं। अब देखिए डाटा को हम एज इट इज उतार लेते हैं। ये 125, ये 50 और 100, ये हो गया 150, ये 40 और 20, ये हो गया 60, और ये हो गया 8। देखिए अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, लेकिन ऐड करने का थीम समझ लीजिए इसमें क्या होने वाली है। ये सबसे पहले लेते हैं 125, ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये थाउजेंड्स, 1000 प्लेस पर है। 125 1000 प्लेस पर है, इसलिए सबसे पहले हम 125 लिखेंगे, और 1000 प्लेस पर होने के साथ साथ वी विल हैव टू पोस्ट ए 3 zeros आफ्टर द 5 डिजिट, यानी 000 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लेंगे 150, और आप 150 देख रहे हो ये 100 पोजीशन पर है, यानी 100 पोजीशन के साथ इसमें हमें 2 zeros इसमें पैड करनी पड़ेंगी, क्योंकि 100 पोजीशन पर है तो हमने सबसे पहले तो 2 0 पैड करी और अब 150 लिख देते हैं। यही कंसेप्ट है जी इसका। 60 आपका वंस पोजीशन पर है, वंस पोजीशन का होने के लिए साथ साथ आपको 1 0 यानी यू विल हैव टू पैड ए 1 0 बिहाइंड दिस 60, यानी 1 0 हमने वंस के लिए, सॉरी टेंस के लिए, और 60 अब हमने 06 लिख दिया, यानी ये टेंस पोजीशन जो 60 पे आ रही थी वो हमने 600 लिख दी।
और ये जो लास्ट 8 लिखा हुआ है ये वंस पोजीशन पर है, इसका मतलब इसमें हमें कोई जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम फाइनली इसको ऐड कर देंगे यहां पर 8। अब आपको कुछ नहीं करना, डाटा आपका कंप्लीट है। अब इसको बस खाली आपको राइट अप फॉर्म में लाना है, ऐड करना है, यानी 8, ये 0, ये 6, ये 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 एंड 1। देखिए आपका आंसर एज इट इज वही है, 140608। अब आगे के एग्जांपल्स में बहुत जल्दी जल्दी करूंगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि फार्मूला थोड़ा सा लेस, फार्मूले से ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं। अभी हमने 2 डिजिट का किया था, आगे के एग्जांपल 3 डिजिट के आएंगे और देखेंगे आगे। अभी हमने पास्ट एग्जांपल में 2 डिजिट के नंबर की क्यूब निकालनी सीखी। अब हम डिजिट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब हम 3 डिजिट, अप्रोच वही रहेगी लेकिन अब हम आज 3 डिजिट का क्यूब निकालते हैं। और एग्जांपल ले लिया मैंने 102, हम यहां 102 की क्यूब निकालने जा रहे हैं। 3 डिजिट नंबर है, आपने देख लिया 102। तो इसमें सबसे पहले मैं कैटेगराइज कर दूं कि मैं ए को 10 मानूंगा और बी को 2 मान लेता हूं, और साइमल्टेनियसली मैं बी बाई ए भी निकाल लेता हूं, और बी बाई ए निकालने का यानी 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। मैंने ये रॉ मटेरियल तैयार कर लिया कि ए भी निकल गया, बी को भी मान लिया और बी बाई ए भी निकाल लिया। अब हम ए की क्यूब लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 10 की क्यूब यानी दैट विल बी इक्वल टू 1000। अब इस 1000 में मुझे b बाई ए यानी 1/5 की मल्टीप्लाई करनी है और आपको मिलेगा 200। अब मैं सीधे सीधे फार्मूले के हिसाब से सीधे सीधे उसमें डाटा पोस्ट करता हुआ चला जा रहा हूं। अगेन मैं 200 को लेता हूं और अगेन 1/5 की मल्टीप्लाई कराता हूं, तो 5 चौक 20 मुझे मिलता है 40। अगेन ये आपको मल्टीप्लाई 1/5 की 3 टाइम्स करानी है, जैसा कि ऊपर फार्मूले में मैंने बताया था कि b बाई ए की हमें 3 बार मल्टीप्लाई करानी है। तो पहले तो हम ए क्यूब यानी 1000 में मैंने b बाई ए यानी 1/5 की मल्टीप्लाई कराई, मुझे मिला 200। अगेन 200 की फिर मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कराई, मुझे मिला 40। लास्ट यानी 40 की मैंने 1/5 से जब मल्टीप्लाई कराई तो मुझे मिला 5/40 यानी 8 मिल गया जी। और मैंने इस चारों डाटास को इस तरीके से मेंशन कर दिया कि 1000, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 40 और नेक्स्ट 8। 4 सेगमेंट थे, ये चारों सेगमेंट मैंने डिफरेंट पोजीशन पर मेंशन कर दिए। अब आपको देख रहा है कि ये 200 है, इसका मुझे 3 टाइम्स चाहिए, अभी मैंने 1 टाइम लिखा है 200 यानी 2 की मल्टीप्लाई और करनी है, और एक और मैं लिख देता हूं डाटा 400 यानी 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400 यानी अब मिला के जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 600 बन जाएगा। ऐसे ही 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80, ये हो गया जी 80। अब मैं इसको फाइनली ऐड कर लेता हूं और ऐड करने पर मुझे मिलता है ये 1000, ये 600 और ये मिलता है आपको 8 से 12 120 और 120 और ये मिलता है लास्ट में मुझे 8। देखिए अब बस मुझे जीरो की पैडिंग करनी है। सबसे पहले मैं लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करता हूं, 1000 है, आपको पता है 1000 प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100 और 1000, ये 1000 प्लेस पर आता है, यानी सबसे पहले मुझे 1000 लिखना है और 1000 पोजीशन के बिहाफ मुझे 30 इसमें और ऐड कर देनी है। नेक्स्ट 600, ये 600 100 पोजीशन पर है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यू शुड प्लेस 2 डिजिट्स बिहाइंड दिस 600 बिकॉज ऑफ इट इज सिचुएटेड ऑन ए 100 पोजीशन। तो 100 पोजीशन के हिसाब से 2 जीरो मैंने लास्ट में पैड करी और अब मैं 600 इसको लिख दूंगा यानी 006। अगेन अब बात कर रहे हैं 120 की। अब आप देख रहे हैं 120 टेंस पोजीशन पर है और टेंस पोजीशन पर इसका मतलब बिल्कुल क्लेरिफाई है कि यू शुड प्लेस ए 1 डिजिट बिहाइंड दिस नंबर, यानी कि हमने 10 यहां पर पोस्ट कर दिया, 10 पोस्ट कर दिया। अब फाइनली आप 120 पोस्ट कर दीजिए यानी 0 2 और 1 और लास्ट आप देख रहे हैं ये 8 आपका वंस पोजीशन पर है और वंस पोजीशन पर तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कोई जीरो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी फाइनली मैंने इसको 8 यहां पर मेंशन कर दिया। अब आप इन चारों डाटास को ऐड कर लीजिए, आंसर मिलता है आपको 8 0 2 1 6 0 1 यानी दैट इज द आंसर ऑफ दिस 102 की क्यूब।
आप वैदिक मैथमेटिक्स से आप बड़े इजी वे में कोई फार्मूला या हमें इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, हमें मल्टीपल टाइम्स इसको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज सेगमेंट में तोड़ते हुए हम इसको बड़े आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके हेलो डियर, इस एग्जांपल में एग्जांपल स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1001। हमने यहां पर 4 डिजिट नंबर लिया हुआ है। पास्ट एग्जांपल्स में आप देखेंगे हमने पहले 2 डिजिट की क्यूब निकाली, फिर 3 डिजिट की क्यूब निकाली, अब हम 4 डिजिट की क्यूब निकालने वाले हैं। इस मेथड से आप कितने भी डिजिट की क्यूब निकाल लीजिए, बड़े आराम से आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी यहां पर लिखा हुआ है जी 1001। अब 1001 में मैं एज इट इज इसको सेगमेंट वाइज ब्रेकअप कर दूंगा, यानी ए की वैल्यू मैं 100 लूंगा और बी की वैल्यू मैं 1 लूंगा। इसके बाद मैं b बाई ए को निकालता हूं, यानी b बाई ए इज इक्वल टू 1/100। मैंने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, a को कैटेगराइज कर दिया कि a इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड b बाई ए इज इक्वल टू 1/100। बस अब आप हमें डाटा की प्लेसिंग करनी है, यानी सबसे पहले मुझे निकालना है a क्यूब, यानी 100 की क्यूब। 100 की क्यूब इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0। 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो का मतलब क्या है कि एक एक जीरो 3 बार जाएगी, यानी 2 जीरो हैं तो 6 जीरो में वो पोस्ट हो जाएगी, यानी 0 0 0 0 0 0। ये हमने ए की क्यूब निकाल ली। ए की क्यूब निकालने के बाद अब हम निकालेंगे ए की क्यूब, लिखेंगे एज इट इज 1 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई बी बाई ए, यानी 1/100। अब आप यहां से इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4। ये सेगमेंट का आंसर आ गया। थर्ड सेगमेंट के लिए एज इट इज ये ए, यानी 1 0 0 0 0 लेंगे, अगेन 1/100 और 1/100 को निकालने के बाद आपको आंसर आएगा 100। और 100 जब आपके पास आ गया तो थर्ड टाइम आपको मल्टीप्लाई करनी है 1/100 की, आंसर आया आपका 1। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले हमने ए क्यूब निकाली, यानी 100 का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू दिस डाटा। इसके बाद में इस डाटा को लिया, जो मैंने राइट का साइन लगाया है, और इसमें 1/100 की मल्टीप्लाई करी। सेकेंड पॉइंट हमें ये मिल गया, सेकेंड सेगमेंट। फिर इस सेकेंड सेगमेंट को लिया और फिर 1/100 की मल्टीप्लाई करी, ये थर्ड सेगमेंट हमको मिल गया। और थर्ड सेगमेंट में फिर हमने b बाई ए यानी 1/100 की मल्टीप्लाई कराई, हमें आपको मिल गया 1, यानी चारों सेगमेंट निकल के तैयार हो गए। अब हम टेबल के फॉर्म्स में इसको प्लेसअप करते हैं। ये मिल गया आपको 1 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 0। दूसरे के लिए 4 0 और तीसरे के लिए 100 और फोर्थ सेगमेंट आ गया आपका 1 का। जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, सेकंड और थर्ड सेगमेंट को हमें 2 टाइम्स लेना है, यानी यहां लिखेंगे हम 2 0 0 0 0। ऐसे ही इसका 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 200। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं जी, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया आपका 1 6 0 4 5 6। ये हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर यहां मिलेगा 3 0 0 0 0, यहां मिलेगा आपको 300 और यहां मिलेगा आपको 1। टेबल हमारी कंप्लीट होकर तैयार हो जाती है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए जी, लेफ्ट मोस्ट सेगमेंट में जो डाटा लिखा हुआ है वो आपको पता लग रहा है कि 1000 प्लेस पर है, एंड बिकॉज ऑफ प्लेसिंग ऑन द 1000 प्लेस you should add 3 zeros behind this number। तो सबसे पहले हम 6 0 पोस्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6, और 1000 प्लेस की 3 0 अब ऐड करनी है मुझे, 1 2 3। बीच के सेगमेंट यानी सेकंड सेगमेंट लिखा हुआ है 3 और 4 0, ये 100 पोजीशन पर है और 100 पोजीशन पर होने के नाते आप इसमें 2 0 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने राइट मोस्ट से स्टार्ट किया, 2 0 100 पोजीशन की ऐड करी। अब रेस्ट ऑफ द नंबर हम यहां पोजीशन मेंशन कर देंगे, 0 0 0 0 एंड 3। देख लीजिए 4 0 तो थी इसमें और 2 0 100 पोजीशन पर होने के नाते। नेक्स्ट थर्ड सेगमेंट में लिखा हुआ है
300 और ये आपको पता है ये 10th पोजीशन पर है और 10th पोजीशन पर होने के नाते यू शुड ऐड 1 0 बिहाइंड दिस नंबर। हमने वो 0 पहले पे पोस्ट कर दी और इसके बाद 300 यानी 003 और लास्ट सेगमेंट है हमारा 1 और आपको पता है 1 जो है आपके 1st पोजीशन पर है, इसका मतलब नो नीड टू ऐड एनी 0 बिहाइंड दिस नंबर। हमने सीधे सीधा 1 लिख दिया। अब हम इन सारे डाटास को जब ऐड करते हैं तो देख लो यहां पर मिला हमें 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए 1001 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने जीरोस बढ़ाते चले गए और आंसर आपके पास आ गया। बाकी के किसी भी डिजिट का नंबर आप आराम से उसके क्यूब निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वैदिक मैथमेटिक्स फिनोमेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।